निभावज नेक में सब चलो पण ठण के सरबुंदी आरे पर लो तुम गिन गिन के भाई सरबुंदी आरे पर लो तुम गिन गिन के बिजली से बन कर चमकारा रावण चलागी और अपने जोपन का में परछावन चलागी और ऐसे बुलावा और बेशक वो राजा का लड़का है, जवान हो गया है, लेकिन बोले रे कर्ण सिंह की होगी बेशक उम्र जवान से ब्याह के डंका ना बेरा बुद्धि ना दान से बड़ी जा रही है। सुन से हमने जान से सिखावन चलांगी और सासू से शर्मैये न्यू समझावन चलांगी रोज रोज ना होया करे ये बड़ी उमंग की और ब्याह में रंगत होया करे से न्यारे ढंग की भाई ब्याह में रंगत होया करे से न्यारे ढंग की पहले देती सिंह की आज्ञा पावन चलागी और सिरवर सिंह की पंक्ताली में पावन चलागी चलो करण सिंह को बाण बैठाने के लिए चलेंगे। आकार में लगा दे मैं अब और लगा दे रे यो इंतजार कर आगे अरे लाइट आएगी उन्हें लगाते पूरा बोर्ड चलो बाण बैठाने के लिए चलते हैं। नाई ने बुलावा दिया। नाई बड़ी होशियार जात हुआ है। तेरा से आड़ी कर तार गाड़ी रे हो एक नाई बाबा जी की सेवा करा कर तो सेवा करता करता कई दिन होगा। एक दिन बाबा जी ने बोल रहा मोटा तेरी बोला दिन सेवा करी सकी में मन ने भी आशीर्वाद दे दे। बोल बोल नाई क्या चाहता है। नाई बोले साहब मेरा टाबर को नहीं कोई आया को आशीर्वाद दे दे कोई तुम थोड़ा मारा भी हो जा। बोलो ठीक है एक काम करिए सुबह उठ के और मेरा धूना में से एक मुट्ठी भगवती ले जाए और तेरी नाइन ऊपर के छिड़क दिए वो आशा बंद हो जाएगी। अब सुबह तड़का उका उठ के नाई बाबा जी वाला धूना पर गयो मुट्ठी भरने लग गया। मन में सोची रे साला मुट्ठी से क्या होगा। मोटो आया को आशीर्वाद के बरो दोबारा नहीं दे। मुट्ठी की जगह कौन दर्शन तार के चादर गांठड़ी बांध ली जितनी भगवती पड़ी थी सारी भेड़ करके ले आयो घरा। अब आके नाइन बैठी काम करे मुट्ठी की जगह आंधड़ो भरियो सोचे जोड़ ला जान पेगी ऊपर के छिड़क दी नाइन के नाइन आशा बंद होनी थी संता का सिद्ध वचन था। अब नारायण की भी अच्छी पड़ी थी
तेरे ऊपर के राख न पुत्ते क्यों छिड़की है? अब बावड़ के रुपए गठड़ी कोस के और मुट्ठी भर के नाई ऊपर के छिड़क दी। नाई भी आशा बोलो और बोलो रंडारू यो के करियो यो तो मंगा भाव को की 1100 रुपया बोल रहे किलो कार दोनों 60 जापो काटा करता करता मना 6 बीत गया दोनों को पेट आगे ना नाई बोलो देख मन ना आवे शर्म मग हम को नहीं जाऊंगा लोग के बोलो के कहेगा पेट कहीं आगो के बात है कोठा में बंद हो गो बाहर ला काम रात ने करे और दिनों में भीतर बढ़ियो रहे गांव वाला का कहा सिर का बाल बढ़ गया कहा दाढ़ी बढ़ गई अरे बोलो दूलियो नाई गीत गयो एक जनो बोल रहा घर चाल के बुझो रहा गांव में एक नाई थोर वो भी गयो मुखिया मुखिया भेड़ा होके 20-30 नाई के घर गया ए बोलो नाई कटे है बोलो नाई तो गांव जा रहा है एक जनो बोल रहा कोठा में दिक्कत लगी मन हम गड़बड़ है नाई कोठा को नाम सुनियो बगाठड़ी करने से लेके बैठो और धक्को मार के किवाड़ा नाकन तोड़ा और नाई तैयार हो खड़े को आंदोलन भरिया खोलता है पूरा गांव को ऊपर के छिड़क दी जितना गया सारा सबंध होगा रो बोलो नाइडा यो के करो को कोई इलाज भी बोले गाँव भी इलाज तो 2 कुटा है और कोई इलाज को कुछ दान है श्रीमान वीर सिंह जी सनोप श्री सोता जी नंबरदार साहब जयसिंहपुरा 20 किलो गुड़ श्री तोताराम जी सनोप श्री हरदेवाराम जी शहर से 40 किलो गुड़ ताराचंद जी सनोप श्री गोपीराम जी अमीरवास से 20 किलो गुड़ मनोज जी शर्मा सनोप श्री ओम प्रकाश जी शर्मा अमीरवास से 20 किलो गुड़ राजवीर जी सनोप श्री सुल्तान जी बुआना 1 खड़का कट्टा दलीप जी सनोप श्री राम जी झांझा से 50 किलो बाजरा धर्मपाल जी सनोप श्री नेतराम जी झांझा से 50 किलो बाजरा बलबीर सिंह जी कड़ाखरी से 5 कट्टा खड़ और 10 किलो गुड़ लालचंद जी पीटीआई सागा से अपनी तरफ से 1 कट्टा खड़का मुरारी लाल जी स्वामी सनोप श्री निरंजन लाल जी स्वामी बुआना से 1 कट्टा खड़ और 5 किलो गुड़ रामस्वरूप जी गुरु जी सनोप श्री धन्नाराम जी भीर से 5 कट्टा खड़ 60 किलो गुड़ 5 किलो सरसों का तेल और 1 कट्टा दलिया अपनी तरफ से देते हैं उनको धन्यवाद। भिखाराम जी बालास से 50 किलो बाजरा उमराव जी साहब बालास से 50 मन छानी और बुधराम जी साहब बालास से 5100 रुपये की खल और मेथी ये प्रदान करते हैं उनका बहुत बहुत आभार। श्री सावन कृपाल हाजी दिल्ली दिल्ली से है वो अपनी तरफ से 1100 रुपये। KL जहांगीर जी कांसली कोटपुतली 1100 रुपये। सुभाष चंद्र जी साहब सनोप सुरजाराम जी सदस्य बने हैं अपने गौशाला के 500 रुपये। श्रीमती विमला देवी वाइफ ऑफ सुभाष चंद्र जी साहब सदस्य बने हैं 500 रुपये। राजेश देवी वाइफ ऑफ दयाराम जी लांबी अहीर 1000 रुपये। अनिल कुमार गुरुजी सनोप श्री किशनलाल जी भीर से 2100 रुपये। राजेश जी वकील बुआना से 500 रुपये। शिवलाल जी साहब सनोप श्री रामस्वरूप जी जो सदस्य बने हैं भीर से हैं 1200 रुपये प्रदान करते हैं उनका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। राजा और रानी बड़ी खुशी मनाते हैं। ओ खुशी हुए राजा और रानी आए खुशी हुए राजा और रानी मेरे आगे वक्त निकासी को जुड़ गया निशानी
श्रीमान रामजीत जी बालास निवासी 100 रुपये पार्टी को प्रदान करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मड़मड़ के मुंह आवे नाइन पाटड़े पे बैठना आया धूप में, बाहर आई कंचन जैसी निकली काया, उठती महकार ऐसा खुशबूदार बटना लाया, उठती महकार ऐसा खुशबूदार बटना लाया, उठती महकार ऐसा खुशबूदार बटना लाया। ओ जो लड़की आनी आनी, जो लड़की आनी आनी, खोस खोस के ले जाती पर हाथ नहीं आनी, वो खुशी में राजा वो रानी। ओ खुशी में राजा वो रानी। ला 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 ला। बेमोली पोशाक पहरी हद होले दीदार में, देता ना सुनाई कोई गीत की झंकार में, पास आन करके बोली भाव से भर के प्यार में, पास आन बोली पान और मैं पास आन करके बोली भाव से प्यार में, बना के आँख कट खानी, बना के आँख कट खानी। 200 दिया रुपया वो देवर शाही गवानी, वो खुशी होए राजा वो रानी। ओ खुशी होए राजा वो रानी। ओ भाई ओ खुशी होए राजा वो रानी। नेक जोग चुकाती है जितनी चाची ताली बुआ, जितनी वहां पर हाजिरी ईश्वर से मनावत हुआ, माता पिता की आज्ञा लेके लिल्ली का सवार हुआ, माता पिता की आज्ञा लेके लिल्ली का सवार हुआ, माता पिता की आज्ञा लेके लिल्ली का सवार हुआ। ओ कंवर नवा घोड़ी की लानी, घोड़ी की लानी, आनंद के बज ढोले खुशी से वो खिंचो ताली, वो खुशी हुए राजा वो रानी। ओ खुशी हुए राजा वो रानी। खुशी मनाते हैं, सब पूरा शहर खुश मनाता है, और निकासी निकलने के बाद हाँ जी, श्रीमान सोहनलाल जी और तेजपाल जी बामलास निवासी अपनी तरफ से दोनों मिलकर 100 रुपये देते हैं, उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। बारात वहां से रवाना होती है। श्रीमती विद्या जी अपनी तरफ से
100 रुपये प्रदान करते हैं, उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। बारात वहां से रवाना हो जाती है। चलते चलते जब रास्ते में दिन छिप जाता है तो राजा ने आदेश दिया, यहीं पर डेरा रोक लो, सबकी रहने की व्यवस्था करो, खान पान की व्यवस्था करो। पूरी बारात वहां रुक जाती है। पूरा शहर खुशी मना रहा था, पूरी बारात खुशी मना रही थी, लेकिन करण सिंह के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा है, किसके साथ मेरी शादी होगी। अपने हमजोलियों को साथ लेके, अपने साथियों को साथ लेके घूमने के लिए निकल जाते हैं करण सिंह। तो एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया कि चलो ऋषि आश्रम है, जाके बाबा जी से उपदेश सुनेंगे, ज्ञान की बात सुनेंगे, वहां चल के आते हैं। बाबा जी के धुने के पास जाके देखा, दूर से ही बाबा जी जो तारावती बाबा जी बन के बैठी थी, देखते ही करण सिंह बेचैन हो जाता है। या कंवर हैरान देख के बाबा जी की शान, याद तारा की आगी। कंवर हैरान देख के बाबा जी की शान, याद तारा की आगी। ओ या कंवर हैरान देख के बाबा जी की शान, याद तारा की आगी। तभी वो चिंता न ला लिया गेरा, वो है रंग और वो है रूप सा आज्ञा ईश्वर ने मेरा, वो है चांद सा चेहरा मेरा, गलत नहीं अनुमान विश्व संग लगा। दूर हुई सब खुशी तभी वो चिंता न लिया, ये दूसरी चिंता हो गई। ये क्या मामला है? और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, और ये कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। एक बात और सोचता है, जो ये होती तारावती तो तजती ऐसे अमीरी क्यों? और जो ये होती तारावती तो तजती ऐसे अमीरी क्यों? रंजर को ठुकरा करके ये करती बेस फकीरी क्यों? दिखलाती बेपीरी क्यों? भरी असल कपट की खान धोखा देके वाकी। ये बात और सोचता है। हाँ, यदि तारावती होती तो ये ऐसे मेरी क्यों छोड़ती? मैं मेरे महल में लाता, राजा की रानी बन के रहती, ये बेश फकीरी क्यों करती? एक चौधरी की भैंस को फड़ी ने कई जगह डोले आयो, कोई नहीं फड़ा साहब, कोई शाना आदमी कन गयो, वो बोलो भाई तेरी भैंस ने रोटी में चिरमी दे दे। भैंस फड़ जाएगी,
अब चिरमी कबाड़ के ले आयो, चिरमी दे दी। घरा लाके बोलो भैया चिरमी है रोटी में पोदी हो और भैंस ने देनी है। अब क्यों देनी है रिया बात कौन बताई। रोटी में पोदी इतनी देर में बुढ़ आयो गांव में से। रबर छोरो रोटी लाओ रोटी खावा। छोरा के चिरमी वाली रोटी देवो बाबा ने दे दी। बाबो खा के रोटी सो गो इतनी देर में। और वो चिरमी लायो थो छोरा को बाप वो आयो आके रे बोलो छोरा पे रोटी लाओ। चिरमी वाली भैंस ने दिया। बोलो बाबा ने दे दी। बोलो सालो दे दी बात तो ठीक है पर बतायो मनाओ ने। बोला हम तो कौन बता पर साथे गांव में रोड तो अंडा दे आपने मेरे पैसे। करण सिंह सोचता है तारावती या नहीं है कोई और है। चाल के पूछा जब अपना आपने पता चल जाए वो कौन है। यदि ये तारावती होती तो भेष फकीरी क्यों करती। झंझर को ठुकरा के ऐसा इस हालत में क्यों होती। बाबा जरा नजर ठाना गिरवर सिंह का संदेह मिटा दे कविता करके दिखलाना। जवान उम्र में भगवा बाणा नहीं पड़ा एक कान खटक किस दुख की लागी। क्या बात है किस कारण से आप बाबा जी बने हो ये क्या मामला है। तारावती देखती है कि यह तो राजकुमार करण सिंह लेकिन आज शेरा बांध के पता नहीं कहां जा रहा है किसको ब्याह के ब्याने के लिए चल पड़ा। अब राजकुमार की बात सुन के बाबा जी के वेश में जो तारावती बैठी थी मेरी तपस्या भंग करे क्यों मेरी तपस्या भंग करे ओ की अकल हैरान तेरी बोला रे कर्मा करके देखी हो शकल के दर्शन हुए हैं धमकावा बना तेरा ब्याले कैसा ढंग दिख और बोली से दिख दीवाना जिसका लगे खटक प्रेम की पागल कहता सभी जमाना कौन चीज की खटक लगी से अपना सारा भेद बताना मेरी बीमारी कह दूं सारी बाबा जी कुछ दवा पिलाना।
तेरी तू तो पिटे जाना दिखे पीठ से पुचकार नाथ ना दूजा और ठिकाना दिखे किसी त्रिया के मुंह में फंस के अब उल्टा पछताना दिखे मेरे मन की बात जान गया बाबा जी खुद शाना बोले राज घरां के बालक सो बुद्धि बिगड़ी नादान तेरी नादानी सब पे साथिया तारा के सामान बोल कौन स्त्री तेरे साथ में मिलकर के धोखा करेगी बोला तारावती पति के साथी होने की कहा करेगी बोल कहाँ गई किस तरह गई क्या तेरे साथ धोखा करेगी बोला मैं जानू था साथी बोली वा तेरे आड़े दा करेगी बोला खटका बीमारी पीले ओपरी कटेंगे भगवान तेरी राम तू ही भगवान तू ही या मन सोया जान तेरी अरे राजकुमार कुछ नहीं रखा इन बातों में जा शादी कर वही अपनी बाट दे तेरे डेरे में तेरे साथ में रहूंगा हमेशा ब्याह शादी पड़ो जेरे में बोल किसी तरह भी जागा यहाँ से फसमाया के तेरे में जारी बन के साथ चलो ना तो आग लगा तुझे बोले हुए कुशल से देवी सिंहिया काला गुण की खान तेरी करके मेरे कुछ ज्ञान दियो सया वर्ष संतान देखो ब्याह बैर और प्रीत बराबर वाले से सौ बैठ देते हैं तुम राजा हम फकीर यारी बन के मैं तेरे साथ नहीं चल सकता जाओ अपनी शादी करवाओ डेरे में आपका इंतजार कर रहे हैं बोलो आग लगा दे शेर है कहे मैं तो तू यारी बन के मेरे साथ चल रहे तो शादी कराऊं नहीं मैं भी अठे दोनों लगाई बूढ़ा बाबा बात सुन रहा था उनकी कहता कि देखो चेला जब राजकुमार ने हट कर रखा है तो 2 दिन तुम भी जाओ ब्याह में कोई फर्क नहीं पड़ता ले जाओ इसको और आते वक्त मेरे चेले को यहीं छोड़ देना भाई ठीक है वो आते वक्त छोड़ दूंगा तारावती जो बाबा जी के वेश में थी डेरे में चली जाती है बारात का डेरा था सुबह जब पीढ़ी पाटी तो वहां से बारात रवाना होती है और चलते चलते जहां बारात को पहुंचना था शहर में पहुंच जाती है नागरपुर शहर के लोग देखते हैं बारात आई राजकुमार करण सिंह के साथ में बाबा जी चर्चा का विषय बन गया राजकुमार के साथ बाबा जी एक पल नहीं छोड़े साथ में जब गौरवा पर जाते हैं चंद्रमा के से चेहरे का करण सिंह साथ में बाबा जी सबके चेहरे पर खुशी लेकिन जो तारावती की माँ थी महारानी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी क्योंकि तेल चढ़ा रखा था मंत्री की लड़की हरप्यारी को अब जब महारानी ने बाबा जी की तरफ गौर से देखा तो हो ना हो ये मेरी लड़की तारावती गौरवे का काम करके पूरा काम निपटा तो राजा को अंदर बुलाती है रानी कि फेरे बाद में होंगे पहले उस बाबा जी को बुलाओ बाबा जी से मिलना चाहती हूँ रानी ने हट कर लिया
नाई को भेजा कि जाओ बाबा जी को बुला के लाओ कि महारानी बुलवाती है। नाई जाता है, राजकुमार बाबा जी को एक बार अंदर महल में बुलाया। महारानी ने कि भाग जाओ, ये मेरे ब्याह का मौजी है, ये नहीं जाएगा। वापिस आगे कहते हैं कि नहीं आते हैं, भेज नहीं रहा करण सिंह। जब मना कर दिया तो खुद राजा महिपाल जाते हैं अंदर कि राजकुमार एक बार बाबा जी को अंदर बुलवाते हैं, भेज दो। अंदर भेज दिया। तारावती को पहचान जाती उसकी माँ की, रे बेटी क्या हाल बना रखा है तेरे। माँ, मैंने जंगलों में रह के धक्के खा के और तेरी बेइज्जती नहीं होने दी। मैं मेरी इज्जत पर पक्की थी। साड़ी पहना के फेरों की तैयारी करते हैं तारावती को कि फेरे लेने हैं तेरे को। अब उधर नाई ने बुलावा दिया कि चलो राजकुमार फेरों के ऊपर। राजकुमार नाइट का मेरा बाबा जी ले आओ। जब तक मेरा बाबा नहीं आवेगा मैं फेरा में नहीं जाऊंगा। अब बाबा जी कहीं को ले आओ नाई। बाबा जी तारावती बनी बैठी, राजकुमार नाइट के बैठ गया। जब तक मेरा बाबा नहीं आवेगा मैं फेरा में कौन जाऊंगा। खुद राजा महिपाल जाते हैं कि राजकुमार क्यों नहीं चलते हो फेरों पर, क्या बात है। कि तुम चाहते हो क्या जी, वो तुम चाहते हो क्या जी, मेरा बाबा जी। बाबा जी बिन क्या जी चलूं मैं ना जी। मैं क्या जी हरि संभलगढ़ से चल करके रास्ते में डेरा लाया। एक साधु की कुटिया पर यो बाबा बैठा पाया। एक साधु की कुटिया में यो बाबा बैठा पाया। पाया मैं क्या जी बगल लागी मैं क्या जी चलूं मैं ना जी।
जब तक मेरा पापा नहीं आवेगा हैं? हाँ बंदड़ो अब आगे बंदड़ो ही बनाएगा जब तक पापा नहीं आवेगा मैं फेरा के ऊपर को नहीं चालू। अब तारावती के पास वापिस आते हैं राजा महिपाल। लड़की बेटी तो न मिली थी तो ठीक था, अब मेरी बेइज्जती करा दी। अब वो राजकुमार नाट्यो बैठे फेरा पर को आवे, कुआ में पड़ूंगी मैं। देखो पिताजी तेरी बेइज्जती अब भी मैं नहीं होने दूंगी। बड़ी तकलीफ सही है मैंने। तारावती बाबा जी का जो भेष था, तारावती बन के साड़ी बांध के कर्ण सिंह के पास में जाती है कि देखो मैं हूं वो तारावती और मैं वो बाबा जी हूं, चलो फेरों के ऊपर चलो। और मैं नहीं मानता, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मेरी सुनियो पति कोन्या झूठे रती तारे ये प्राणों की प्यारी वो ही शुरू से लेकर आखिरी तक कहानी बताओ क्या है, सुनो। और जबरन घोड़े पर बैठा के आप संबलगढ़ के अंदर लेके आए, वहां लेके आए। उसके बाद फिर बोलने में पियर जाएंगी, 15 दिन की मोहलत मांगी। फिर बोलने में पियर जाएंगी, 15 दिन की मोहलत मांगी। यहाँ पर शादी करवाने से कराऊंगी भूखी नंगी। यहाँ पर शादी करवाने से कराऊंगी भूखी नंगी। आपने पति जी मारी वो सुनी विनती मारी, सुनी विनती फिर मैंने आपसे 15 दिन की छुट्टी मांगी कि हाँ तारावती 15 दिन की छुट्टी मांगी आपने। आप सेना के साथ में आपको भेज दिया था। उसके साथ आपके उसके बाद क्या हुआ? मनसा बुद्धि करे बहाना, आधी रात टेंट में आना। मनसा बुद्धि करे बहाना, आधी रात टेंट में आना। यूं बोलने जा कर ले बरले, ऐसे दुष्ट करे था बहाना। बोला तो शादी कर ले, ऐसे दुष्ट करे था बहाना। समझाने पर माना ना मैं, समझाया अति मैंने, समझाया यकीन मेरे।
पास आया, न्यू बोला ब्याह कर ले बर ले, ऐसे मेरे से बकवास की बात करने लगा। पहले समझाया वो तेरा, फिर बांध तंबू में गिरा। पहले समझाया वो तेरा, उसके बाद तंबू में गिरा। करके चली भेष मर्दाना, ऋषि आश्रम में आया डेरा। ऐसे चली मर्दाना, ऋषि आश्रम में आया डेरा। पर मैं साधु करी हरि की, जाने कौन गई, हरि की जाने कौन गई। उसके बाद उसको मिंडा मस्क लगा के मैंने तंबू में घेर दिया, और मैं यहाँ साधु की कुटिया के ऊपर बाबा जी का चेला बन के रहने लग गई, और यहाँ से आपने मुझे लेके यहाँ आ गए। ये कहानी है। ठीक है, मेरे तसल्ली हो गई कि तुम ही उतारा होती, जाओ फेरों की तैयारी करो। अब चंद्रमा के से चेहरे का करण सिंह जवान वहां से बीन राजा बन के चलते हैं फेरों के लिए। दुनिया से निराली सूरत पलटे किया, दुनिया से निराली सूरत पलटे की मूरत पलटे की सूरत नाक सुवासा मुंह पटवासा, नाक सुवासा मुंह पटवासा, नाक सुवासा मुंह पटवासा। ओठा ऊपर लाली मूरत पलटे। बाल घुंघरू वाले इसके दुनिया से निराले, देखो बाल घुंघरू वाले इसके दुनिया से निराले, देखो बाल घुंघरू वाले वो दुनिया से निराले, देखो। नैनू शाही गाली ये सूरत पलटे। छाती बड़े जोर की है, गर्दन जैसे मोर की, छाती बड़े जोर की है गर्दन जैसे मोर की, छाती बड़े जोर की है, गर्दन जैसे भाई आंखें काली काली ये सूरत खुलते ही जबान इसके होठों की भगवान देखो, जवान इसके होठों से भगवान देखो। रसी कुदरती लाली ये सूरत लड़कियां गीत गाती हैं, बड़ी खुशी मनाई जाती है, फेरे हो जाते हैं। अब सुबह बारात विदा हो जाती है। अब विदागी की टाइम पर एक छोरो जिनको नाम हरकेश, दोनों हाथ कुन्नी। अब गांव में पंडित जी का गापा पाड़ा है कि छोरा की कटे सगाई कराओ। अब सगाई साबता की कुन्या हो उनका दोनों हाथ कुन्नी। एक दूसरे गांव में एक छोरी एक आंख से काणी, उनकी सगाई को नहीं हो रही। पंडित का गाबा पाड़ो वालो बाप भी छोरी को कठे नाको लगाओ।
अब पंडित जी सोची यो जोगाड़ बैठ जाओ उमर के शाला बाप ने बोल रहे छोरा ने कि मुझे चाहे यार हाथ फूट कोई आजकल तो बाजार में बहुत मिले हैं और ने देखने आऊंगा परस्यों बोले ठीक है प्लास्टिक का हाथ चढ़वा दिया यार जेब में डाल के खड़े हो गोर इन कांति वो बाप आयो छोरी को मामो आयो और देख के बोल भाई छोरो जिसको मारे और कोई कमी थी कोई नहीं अब व्या मांड दियो गोरवा के ऊपर हरकेश गयो और छोरियां देखियो ये कांति का यहाँ को रांड की वो कहांगी आया को कांति का क्या काम भाई गीत गाओ गोरवा पर जना बीच बीच में छोरियां करने सी हो गया गीत गायो बोलो तू तो हार गयो हर केस बंदड़ी कहानी होती जा तू तो हार गयो हर केस बंदड़ी कहानी हो जी जा और केस सोची साला ये बता दे को तो फेरा कौन लेगा एक बार फेरा होने दो फेरा होगा अब दिन ये जब बारात रवाना विदा होती देखो पर आवनी जागती दिन गई नाच तो कले हो तो सब बैठता लुगाए गीत गावती और कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई बना पर आवनी की टाइम पर लुगाई गीत गाया कने सुने हो तो गेहूं ये चना को मिठाई बने पर उनका तो गुलगुला बैठे परावणी हो रही उठे मैं और केस ने बोले छोरी हो वो शाम का जो गीत गाओ थी तमी गौरव पर वो गाओ ये बोले जीजो वो बताओ है कौन सो बोलो तू तो हारे गयो हर केस बंदड़ी कहानी होती और केस हमड़ो के अगर सोची फेरा होगा ये ना तो है कुछ नहीं और खुआ को इशारो करो इशारो करता है वो प्लास्टिक का रह जाके पड़या ने बोलो यो तो जीत गयो हर केस यार का दंड कमर का यो तो जीत गयो हर केस तमे बताओ कि छोरी का एक काय कोन मेरे दोनों हाथ को रोटी बना के मुंह में गायसी अभी यही देगी तो बारात नाचता कलेवा हो गया विदा हो जाती है तारावती की अब उसकी माता उपदेश देती है बेटी के घर मात पिता को छोड़ तुम्हें अब साजन
बात वहां से वापिस चली जाती है। जो अपने धर्म पर चलते हैं उनकी दुनिया में कहानी गाई जाती है और बाकी कोई नहीं पूछता। यहीं पर ये इतिहास समाप्त हो जाता है। आप लोगों का बड़ा प्रेम मिलता, मैं बहुत ही अंदर के दिल से, अंतर दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग देंगे। कुछ दिन पहले मैं यहाँ भीरा आके गया था, तो इधर से चलो साहब से मिल के चलते हैं ईश्वर जी से। तो इन्होंने कहा गया हारमोनियम की जरूरत है, यहाँ जो भी पैसे लगे मैं दे दूंगा, तो आप हारमोनियम दे के ला के देना, खरीद के लाना। तो मैंने इनको कह दिया था कि हारमोनियम खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा यह हारमोनियम आज यहीं पर गौशाला के नाम से छोड़ के जाता हूँ, तो जब भी जरूरत पड़े तो हारमोनियम यहाँ रहेगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सारे मिलकर बोलो भारत माता की। बस ये भी जय ही बोली कोई ना तो हाँ बोलो, व्यक्ति बात है। श्रीमान मालाराम जी भीर से ये 100 रुपये इनाम स्वरूप प्रदान करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे को 60 साल पुरानी बात याद आई है। इनके पिताजी की शादी में देख ले, इनके पिताजी ने देख ले गाल ले 60 साल पहले अरे गैलडा कांच में देख ले था उसमें सुल्तान ने खुद स्वयं गांव में चर्चा हुई कि 900 वजन करा है। मैं काम में कथा सुबह थी, मैं बैठा हूँ उनका खुद का ही प्रोग्राम था, उनका था ना, वो मेरे पर बैठे थे। आगे मुझे वो इतना देख ले, और अरे इनका कांच में देख चाले फोन काट दीजिए, बंद कर दो। हाँ बिल्कुल नहीं।